हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो थोड़ी सीरियस होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोज कॉइन के बारे में, जो कि 2021 में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, क्योंकि इलॉन मस्क ने उसके बारे में कुछ ट्वीट किए थे। कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा ट्वीट किए थे। लेकिन ऐसा क्यों किया इलॉन मस्क ने, उसके पीछे इलॉन मस्क का क्या फ़ायदा हो सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही बात करेंगे उस इंसान के बारे में जिसकी मौत की वजह से कनाडा के लोगों ने अपने $250 मिलियन के बिटकॉइन खो दिए। और क्या सच में उसकी मौत हुई थी या वो बस एक दिखावा था। और बात करेंगे उस अननोन इंसान के बारे में जिसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन वो अभी दुनिया का 16वां सबसे अमीर इंसान है और शायद फ्यूचर में दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी बने। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। 2014 में जब ये कुत्ते वाली मीम बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, तब दो इंसानों को ये आइडिया आया क्यों ना हम इससे कोई क्रिप्टो करेंसी बनाए। और वो दो इंसान थे जैक्सन पाल्मर एंड बिली मार्कर। वैसे शुरू तो ये ऐसे मजाक हुआ था, लेकिन इस कॉइन को अपना इनिशियल बूस्ट तब मिला जब ये कॉइन रेडिट में यूज होने लग गया। अगर किसी ने कोई मीम डाली है या कोई अच्छी पोस्ट डाली है तो आप रेडिट में उसे ये कॉइन भेजते थे। लेकिन अब इस कहानी में इलॉन मस्क कैसे आ गए। लेकिन पहले मैं आपको कुछ और बता दूं। जो बिटकॉइन के अलावा और भी जो कॉइन्स हैं उन्हें ऑल कॉइन बोला जाता है, क्योंकि ये बिटकॉइन का अल्टरनेटिव है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी बना सकता है, क्योंकि इसे कोई गवर्नमेंट तो कंट्रोल करती है नहीं। तो इसकी वजह से आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। मतलब कोई इंसान जैसे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा या फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम में पोस्ट आएगी कि आप इस कॉइन में इन्वेस्ट करो, इस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो, अभी इसकी कीमत बहुत कम है, जैसे कि ₹1, ₹2, ₹5, बाद में ये बूस्ट होगा। और लोग करते हैं, लेकिन वो एक स्कैम होता है। जिन्होंने ये कॉइन बनाया होता है या जिन्होंने ये बनवाया होता है, जो इसके पीछे होते हैं, वो जब इस कॉइन की कीमत बहुत कम होती है, अगर ₹1 से भी कम कीमत है, तब अपने रुपए डालेंगे और बहुत ज़्यादा अमाउंट में डालेंगे। और फिर इसका प्रमोशन होगा और उससे बहुत लोगों को दिखेगा ये, और बहुत लोग इस पर पैसे डालेंगे। तब इसकी कीमत ₹1 से क्या पता ₹5 चले जाए, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी किस्मत रही तो 10-20 रुपये पहुँच जाएगी। तब वो लोग अपना सारा पैसा निकाल लेते हैं। मान लो अगर किसी ने इसमें ₹1 डालता उस टाइम पे, तब उसके ₹1 के 20 रुपये हो गए। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो ₹1 तो डालेंगे नहीं, उनका अमाउंट कम से कम मिलियंस में होगा। तो जब उसकी कीमत ₹1 से भी कम थी, तब किसी ने उसमें 1 मिलियन डाला हो या 1 करोड़ डाला हो। अब देख लो, अगर उसने 1 करोड़ डाला होगा तो उसकी कीमत 20 करोड़ हो गई होगी। तो मतलब उसका बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। इस चीज़ को कहते हैं पंप एंड डंप। मतलब पहले पंप कर दो, उसका प्राइस ऊपर ले जाओ, फिर डंप कर दो, सारी चीज़ें बेच दो, जिससे उसका प्राइस बिल्कुल नीचे आ जाएगा। इससे उनका तो फायदा हो ही रहा है, लेकिन नुकसान हो रहा है उन कॉमन लोगों का या आम पब्लिक का, जिन्होंने उसमें पैसे लगाए थे। तो यही चीज़ डोज कॉइन में अप्लाई करके देखो। इलॉन मस्क ने उस पर पैसे लगाए थे जब उसकी कीमत बहुत कम थी, मान लो ₹1 से भी कम कीमत थी। वहीं में उस डोज कॉइन की कीमत थी ₹50। तो सोचो इलॉन मस्क को कितना फायदा हुआ होगा अगर उसने उसमें लगाए होंगे तो यही कंस्पिरेसी कि इलॉन मस्क का हाथ है डोज कॉइन के पीछे। और उन्होंने पहले तो उस पर पैसे लगाए बहुत सारे, फिर उसके बाद उसकी एडवर्टाइजमेंट की, उसके बारे में ट्वीट किए, जिससे लोगों से पता चला, लोगों ने उसमें और पैसे लगाए। और लास्ट में उन्होंने, जब उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई थी, अपने सारे डोज कॉइन बेच दिए और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। 2018 में 30 साल के गेरार्ड कॉटन की डेथ हो गई जब वो इंडिया आए हुए थे अपने हनीमून पे। गेरार्ड कॉटन जो कि सीईओ और फाउंडर हैं कॉर्टिका सीएक्स के, जो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है कनाडा में, जहाँ पे लोगों के 250 मिलियन से भी ज़्यादा के बिटकॉइंस हैं। लेकिन यहाँ पे जो अजीब चीज़ है वो ये है कि इंडिया आने से पहले गेरार्ड कॉटन ने अपनी विल बनाई, जो कि मोस्टली लोग 50 साल या 60 साल की उम्र में बनाते हैं, और अपनी सारी प्रॉपर्टीज अपनी बीबी के नाम कर दी, जिनसे इन्होंने कुछ 2 महीने पहले ही शादी की थी। और अपनी एक सेल्स बोर्ड अपने पेरेंट्स के नाम कर दी, और अपना प्राइवेट प्लेन अपने भाई के नाम कर दिया। अपनी विल बनाने के 3 दिन बाद 30 नवंबर को वो दिल्ली लैंड की अपनी बीबी के साथ। वहां से वो 8 दिसंबर को जयपुर गए, वहाँ पे वो ओबरे राजविलास में रुके थे। वैसे तो 12 तारीख को उन्हें हैदराबाद जाना था, लेकिन उसने उनके पेट में हल्का सा दर्द हुआ। सबसे पहले तो उन्हें होटल के डॉक्टरों ने देखा, लेकिन बाद में जब कंडीशन में सीरियस लगी तो उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पे उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया हॉस्पिटल वालों ने। लेकिन इसमें अजीब बात यह है कि मोस्टली जब इंडिया में किसी फॉरेनर की डेथ होती है तो उसकी बॉडी को उसके देश वापस भेजने के लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन इस केस में कुछ नहीं रहा, ये प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी हो गया और इनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। इनकी मौत के कुछ दिन बाद ये पता चला कि इनकी जो कंपनी है कॉर्टिका सीएक्स, उसके जो $250 मिलियन के बिटकॉइन है, उन्हें एक्सेस करने के लिए एक सिक्योरिटी कोड चाहिए, जो किसी भी नहीं पता था। और फिर जब इनकी बीबीसी से पूछा गया तो उन्होंने भी कह दिया कि मुझे इस कोड के बारे में कुछ नहीं पता। मतलब कनाडा के लोगों के $250 मिलियन के बिटकॉइन गायब हो गए। ये कहें कि वो उसे कभी एक्सेस नहीं कर सकते। तो कंस्पिरेसी ये है कि तो लोग मानते हैं कि उन्होंने अपनी डेथ फेक की $250 मिलियन के बिटकॉइन के लिए। तो अब हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जिसे कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता वो कहाँ रहता है,
लेकिन वो दुनिया का 16वां सबसे अमीर इंसान है। तो हम बात करने वाले हैं सतोशी नाकामोरी एके द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन के बारे में। अगर आपको नहीं पता बिटकॉइन क्या है, सतोशी नाकामोरी कौन है, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी। तो चलो अब इस वीडियो पे फोकस करते हैं। सतोशी नाकामोरी ने जब बिटकॉइन बनाया तब साफ साफ ये मेंशन कर दिया था कि दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही हो सकते हैं और उसमें से 1 मिलियन बिटकॉइन सतोशी नाकामोरी के पास है। चलो मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ताकि हम सबको पता है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे कि भी पैंडेमिक आया था तो सभी चीज़ों को नुकसान हुआ, सभी करेंसीज की वैल्यू नीचे गिरी और मार्केट शेयर भी बहुत नीचे गिरे, लेकिन डॉलर को उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग हुई। उसका एक रीजन यह है कि अमेरिका का बहुत ज़्यादा सोना है। दुनिया में जितना भी गोल्ड है उसका 4.7% अमेरिका के पास है। इससे अमेरिका को लोगों का ट्रस्ट मिलता है, उनके देश के लोगों का भी और बाहर जो बिजनेसमैन है उनका भी, क्योंकि उन्हें पता है अगर अमेरिका में कोई प्रॉब्लम आ गई, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, तो वो जितना भी गोल्ड उनके पास है उसे बेच के या उसे गिरवी रख के लोन ले सकते हैं, जिससे वो अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस से उबर सके। तो सिर्फ वो 4.7% गोल्ड की वजह से अमेरिका एक सुपर पावर माना जाता है। ऐसे ही सतोशी नाकामोरी के पास भी 21 मिलियन बिटकॉइन में से 5 मिलियन बिटकॉइन है। उसका मतलब ये है कि उनके पास दुनिया के 5% बिटकॉइन है। जैसे कि सतोशी नाकामोरी का ड्रीम है अगर बिटकॉइन दुनिया की प्राइमरी करेंसी बन गया, सभी लोग बिटकॉइन यूज करने लग गए, उनके पास 5% बिटकॉइन रहेगा, जिससे कि वो दुनिया में जितनी भी गवर्नमेंट है उनसे ज्यादा पावरफुल हो सके, क्योंकि इतना बिटकॉइन तो किसी गवर्नमेंट के पास होगा नहीं। उसके बाद उन्हें एक पावर मिल जाएगी कि वो दुनिया कंट्रोल कर सकें, क्योंकि जितना भी उनका बिटकॉइन है, अगर उन्होंने अपना बिटकॉइन बेच दिया तो बिटकॉइन बिल्कुल ही क्रैश हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रस्ट बना हुआ है। जिसने बिटकॉइन बनाया अगर उसी ने अपना बिटकॉइन बेच दिया तो लोगों को उस पर कैसे भरोसा आएगा। तो या वो उस तरीके से दुनिया की इकोनॉमी जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे। लोग एक चीज और कहते हैं कि यार उनके पास 1 मिलियन बिटकॉइन है तो उन्होंने उसे खर्च क्यों नहीं किया, बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो वो बिटकॉइन बेच के एक आलीशान जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन इसका भी एक रीजन है, उनके अकॉर्डिंग बिटकॉइन अभी अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंचा है। बिटकॉइन जब 2013 में बन रहा था तब सतोशी नाकामोरी के एक दोस्त और जिन्होंने बिटकॉइन बनाने में हेल्प किया, हेल्फी ने, उन्होंने सतोशी नाकामोरी को ईमेल करके पूछा था कि वो क्या चाहते हैं, बिटकॉइन से उनकी क्या उम्मीदें हैं। तो उन्होंने कहा था अगर बिटकॉइन जब अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंचेगा, जब दुनिया पूरी उसे यूज करने लग जाएगी, तब शायद एक बिटकॉइन की कीमत $10 मिलियन हो, और ये बहुत होता है। और अगर आप इस हिसाब से कैलकुलेशन करते हो, जैसे कि एक बिटकॉइन की कीमत $10 मिलियन है और सतोशी नाकामोरी के पास 1 मिलियन बिटकॉइन है, तो उनकी नेटवर्थ $100 ट्रिलियन हो जाएगी। और ये अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी तक दुनिया में कोई भी ट्रिलियनर नहीं बना है, तो शायद दुनिया के पहले ट्रिलियनर होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना।